हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसकी परिभाषा, प्रकार, कारण, लक्षण, स्टेजेस, प्रोग्नोसिस और फिजियोथेरेपी कैसे मदद कर सकती है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस एक क्रॉनिक कंडीशन है जहां घुटने के जोड़ को सहारा देने वाली कार्टिलेज समय के साथ खराब हो जाती है। इससे दर्द, कठोरता और गतिशीलता कम हो जाती है। घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के दो मुख्य प्रकार हैं। प्राथमिक ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पर उम्र बढ़ने और सामान्य टूट-फूट से संबंधित है। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस चोट, मोटापा या आनुवंशिक कारकों जैसे विशिष्ट कारणों से उत्पन्न होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण क्या हैं? उम्र। सामान्य शुरुआत 40 के दशक के अंत से 50 के दशक के मध्य तक होती है। मोटापा। अतिरिक्त वजन आपके घुटनों पर अधिक तनाव डालता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में योगदान देने वाले अन्य कारक पास्ट इंजरी, आनुवंशिकी, बार बार होने वाला तनाव, नौकरी या गतिविधियों के कारण बार बार घुटने में तनाव होता है, जन्मजात या विकास संबंधी समस्याएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के 5 स्टेज होते हैं। माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेज 2 और 3, जिसमें मामूली से अधिक बोन स्पर का मतलब हड्डी की वृद्धि, हल्की असुविधा और स्टिफनेस होती है। स्टेज 4 और 5, जिसमें कार्टिलेज क्षरण, इरोजन, जिसमें रोगी को बार बार दर्द, सूजन और गति की सीमा कम होने का अनुभव होता है। कठोरता और दीर्घकालिक विकलांगता विकसित हो सकती है। घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं: दर्द, विशेष रूप से चलने के दौरान या बाद में; अकड़न, विशेष रूप से सुबह या निष्क्रियता के बाद; घुटने के आसपास सूजन; गति की सीमा कम होना; गति के दौरान आवाज पीसना या क्लिक करना; घुटने के जोड़ में कमजोरी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब घुटने बाहर की ओर मुड़ते हैं, जिसे वेरस विकृति के रूप में जाना जाता है, यह कार्टिलेज के घिसाव के कारण होता है, जिससे आंतरिक घुटने का जोड़ बाहरी हिस्से की तुलना में अधिक खराब हो जाता है, जिससे गलत संरेखण होता है। घुटने के गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस में अक्सर देखी जाने वाली टेढ़ी-मेढ़ी चाल, अगल-बगल चलने के पैटर्न की विशेषता होती है। यह जोड़ों के दर्द और जकड़न के कारण होता है, जिससे असुविधा कम करने के लिए व्यक्तियों को अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर स्थानांतरित करना पड़ता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्स-रे में जॉइंट स्पेस का कम होना, ऑस्टियोफाइट्स, हड्डी का मोटा होना और सबचॉन्ड्रल सिस्ट शामिल हैं। ये परिवर्तन रोग के निदान और स्टेजिंग के लिए आवश्यक हैं, जो कार्टिलेज लॉस का संकेत देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रगति अलग-अलग होती है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। फिजियोथेरेपी का लक्ष्य दर्द को कम करना और कार्य में सुधार करना है। सर्जरी में देरी करने या उससे बचने के लिए प्रथम पंक्ति उपचार के रूप में इसे अक्सर संपूर्ण घुटना प्रतिस्थापन (TKR) से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। नॉन सर्जिकल टिप्स में सबसे पहले है फिजियोथेरेपी। विशिष्ट व्यायामों और उपचारों के माध्यम से फिजियोथेरेपी आपके स्वास्थ्य को काफी बेहतर बना सकती है। कुछ सरल जीवनशैली युक्तियां जैसे स्क्वाट, घुटने टेकना, सीढ़ियां चढ़ने से बचना, इससे तनाव कम हो सकता है। इसके अलावा वजन कम करना, घुटने के चारों ओर बर्फ लगाना और साइकिल चलाने से घुटने की गतिशीलता में मदद मिल सकती है और दर्द कम हो सकता है। घुटने के ब्रेसेस और छड़ी जोड़ों को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकते हैं और चलने में कठिनाई को कम कर सकते हैं। सही दृष्टिकोण के साथ आप घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। सक्रिय रहें, अपनी फिजियोथेरेपी योजना का पालन करें और सर्वोत्तम परिणामों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लें। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें।